ये सारे सो रहे हैं बैठ करके? यस सर। अरे तब से बोल रहा हूँ यार, सिर में दर्द हो रहा है मेरे, जो है जल्दी रिस्पॉन्ड दिया करो। सुबह से ही क्लास लगा रखा हूँ। सर क्या हो गया सर? पता नहीं, सर में दर्द बहुत है, गर्दन में भी है। और सुबह 8 बजे, सवा 8 बजे से क्लास ले रहा हूँ। अभी रात को 11 बजे तक लूंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या नाम है? ध्रुव कुमार, ध्रुव कुमार, यस सर। क्या हाल है तुम्हारा? यस सर, ठीक है। पापा कहाँ है? पढ़ाने का है। अच्छा, कब आएंगे? 8 बजे के बाद। ठीक, तो मैं आज धरता हूँ तुम्हें। पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी बेटा? यस सर। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, जरा पानी पीऊँ मैं। Wait, I'm gonna win this. Okay, hang on a moment. No! No! Oh, this is. Oh, please let me finish it. No, no, wait, I have to finish. अच्छा ठीक है, लो Huh? दूध लो, बिल्कुल गाय लेके लो ना दूध। छीनो से मोबाइल, बहुत देर से बात। Fuck? दूध? हाँ, लीव करके दोबारा स्टार्ट कर ले। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, बताना जरा, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे बोलो यार, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। सर हमने लास्ट में जो स्फेयर का वो निकाला था, हाँ, हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास। हॉलो हेमिस्फीयर का। अब आप लोग सॉलिड का जरा निकाल के, क्या सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है, आर रेडियस का। शुरू करिए, देखो क्या आप एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। 3r/8 आ रहा है सॉलिड में। क्या कहते हैं? निकाले थे आप? सर स्फेयर का तो 3 में 3r/8 आ रहा है। निकाले थे या इसे देख के बोल रहे हो? सर नहीं निकाले थे ना, ये वाला पिछले बार, मतलब आपने वो हॉलो का इधर, मैंने वो उससे ही निकाल दिया था। हाँ, कैसे किए थे बताओ? सर बताता हूँ। श्रेया आप बताओ कैसे होगा? सभी लोग को बोर्ड दिख रहा है? सर 1 सेकंड बस बता रहा हूँ। ध्रुव कुमार, रुक जाओ भाई, तुम हर्षानंद रुको जरा, ध्रुव कुमार से पूछो। ध्रुव कुमार चलवाओ, नहीं 1 मिनट में आंसर करो। सर सिग्मा हो जाएगा। अरे रुको, यस शांत सर। रहो। ध्रुव कुमार, यस सर। आप ये बताइए कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ध्रुव कुमार, नारायण बच्चा यार, बोल ही नहीं रहा।
तो लो शुरू हो गए। सत्यम श्रेय राणा संस्कार पिटाई करने लगूंगा। श्रेया यस सर। बताइए कैसे सॉल्व होगा थर्ड हेमिस्फीयर का। सर इसमें भी हम सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन में 2πr² लिखेंगे। चलो आप बोलते चलो, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। क्या करेंगे, शुरुआती सॉलिड हॉलो हेमिस्फीयर बना दिया मैंने। सर इसका एरिया 2πr² होगा। ठीक है। बोलिए। सर इसमें फिर एलिमेंट ले लेंगे जैसे उसमें लिया था होलोस्फेयर में। क्या एलिमेंट लेंगे? सर रिंग लेंगे। रिंग लेंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। चलो रिंग होगा। सर्कुलर डिस्क। डिस्क कौन बोला डिस्क? डिस्क कौन बोला है बेटा? सर डिस्क से हो जाएगा। करिए जरा डिस्क से, मैं वेट कर रहा हूँ। करिए डिस्क से करके भेजिए मेरे पास। हाँ वेटिंग यू आर। वैष्णवी यार, वैष्णवी, वैष्णवी श्रेय राणा, श्रेय राणा जल्दी बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे श्रेय राणा? टेल मी। कोई जवाब है नहीं है भाई। चलो तुम लोग को आज मैं जो PM02 में कल कराया था क्वेश्चन वो भेज रहा हूं, और वो बच्चे अब बोल रहे हैं कि सर अब समझ में आ रहा है। रुक जाओ तुम, रुको तुम जरा। ये लो भेज रहा हूं, जरा देखो तुम लोग। तो आज उन लोग को वेक्टर मेथड से न्यूटन लॉ मोशन में टूली के इसके क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया हूं आज। वही भेज रहा हूं मैं। सी एक बार खोल के देखिए इसे। 15 मार्क्स तो पढ़ ही रहे हम लोग। तो क्या आप लोग का, मैं वहां जबरदस्ती कर रहा हूं उनके साथ, फिर भी अब आज वो बच्चे बोल रहे रिकॉर्डिंग नहीं चली थी, नहीं तो मैं वो भी भेज देता। कि some of the students says that those who are participating in the class, they says that yes sir, now we are getting how to start the Irodo problem or even any problem. स्टार्टिंग हमारी अब आने लगी है कि किस तरह से सोचना है क्वेश्चन को। इट इज देयर स्टेटमेंट नॉट माइन। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग किस तरीके से और कैसे जो है समझना शुरू करें। कब आपके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगी सब क्वेश्चन को देख के सोचना शुरू करें। एक ध्रुव कुमार है तो कुछ बोलता ही नहीं है। देखो जरा जो मैंने सॉल्व कराया है और आज का भी भेज रहा हूं तुम लोग। जी केवल वही चल ही रहा है। आई एम सेंडिंग यू। आज तो थोड़े कम क्वेश्चन कराया हूं क्योंकि उन्हीं से करवा रहा था मैं। फिर जब उसमें से कुछ अच्छा कर लेते थे तो मैं फिर करता था। तो ये भी भेज रहा हूं। देखो ये आज उन बच्चों का किया हुआ मैंने लिखा है केवल। इसमें कुछ एक चीजें मैं अलग से समझाया हूं। देखना खोल के।
देखो जरा आप लोग, सी संस्कार कुमार करण क्या नाम है? अनम्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ देखो जरा पीडीएफ सेकंड वाला जो आज भेजा हूँ। हाँ देख लिए। तुम लोग कब ये चीज करोगे बताओ हमें? जितना हमें मतलब जितनी एनर्जी आप लोग के बैच में मैं देता हूँ वो जाया कर रहा हूँ, एक तरह से ये बोला जाए, उससे बहुत कम एनर्जी वहां लगती है। खिलाते रहिए लोग बोलते नहीं है, सिखाते रहिए सीखते नहीं है। ये है आप लोग की हालत। सर ये जो आप पीडीएफ भेजे हैं सर, ये वो लोग किए थे फिर आप सॉल्व करके बता रहे थे? जो इससे पहले वाला पीडीएफ मैंने भेजा था, है ना, जो इससे पहले वाला पीडीएफ मैंने भेजा था वो लगभग मेरा किया हुआ था। और आज अभी जो पीडीएफ भेजा हूं इसको स्केलर फॉर्म में बच्चे किए थे, उन्होंने मेरे पास सेंड भी किया था, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ कहीं। ठीक है, मैंने मंगाया था कि बताओ, इसी में टाइम लग गया। इसके बाद मैं करके बताया कि देखो वेक्टर फॉर्म में ऐसे किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ऐसे करेंगे। अगर आपको सिखाना चाहूँ तो सिखा पाऊंगा मैं? बताइए। मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नॉट आस्किंग द पर्टिकुलर सिंगल पर्सन। देखो जरा बताओ, अगर मैं चाहूं भी सिखाना तो सिखा पाऊंगा? क्योंकि एक चीज बताओ, उसके आगे आपको सोचना नहीं है। मैं इसलिए ये भेजा हूं, मैं नाराज थोड़े हूं। मैं इसलिए भेजा हूं, कम से कम आप ही के पैरेलल में एक बैच चल रहा है, वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। जरा आप देख लीजिए। कल थोड़ा मैं मूड में था तो कल 7-8 क्वेश्चन यूट्यूब के हो गए। देखो ना उससे पहले वाला पीडीएफ। ये अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि हम जो है, अगर हमारे पैरेलल में बच्चे कर रहे हैं तो हम सीख लें, हम करें। लेकिन अभी आप यूट्यूब मत करिए, ये तो मैं एडवाइस कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप यही नहीं इसमें पहचान पा रहे हैं कि इस वाले उसमें हमें लेना क्या है, हम एलिमेंट क्या लेंगे। यू कैन सॉल्व इट बाय डिस्क, बट इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व बाय डिस्क। अगर हम इसमें, हाँ बताओ हर्ष आनंद, तुम बताओ बेटा कैसे करोगे सेंट्रल पास, बताओ। हर्ष आनंद ने पहले ही बता दिया था, बिल्कुल सही था। बताओ बेटा हर्ष आनंद। और श्रेय राणा तो कुल बकवास करता है, उसे कुछ बताना है नहीं। सर इसमें सिग्मा हो जाएगा m बाय सिग्मा छोड़, पहले एलिमेंट बताओ क्या लोगे। सर इसमें एलिमेंट क्या लोगे? एलिमेंट मॉल्ट रिंग लेंगे ना क्या लेंगे? सर? MALT रिंग। रिंग लेंगे? इससे क्यों हो तुम? क्या लोगे हर्ष आनंद? रिंग क्या लोगे भाई? क्या लोगे बताओ? सर MALT रिंग, मॉल्ट रिंग। ये कहां से माल्ट रिंग क्या होता है? कहां से नकल मारे हो भाई? जरा तुम भेजो तो मेरे पास। सर भेजता हूँ। हाँ भेजो जरा। अब मैं आप लोग को टाइट करने का मूड बना लिया हूँ। संस्कार कुमार करण, संस्कार कुमार करण। यस सर बोलिए। हाँ, तुम्हें भी कुछ नहीं करना जीवन में? सर इसमें डिस्प्ले की करने वाला एक तो हम देखे थे, बट एग्जैक्टली हमको याद नहीं प्रोसेस अभी। तुम किए हो? सच बोलना। नो सर, हम देखे थे सर। कहाँ देखे थे? सर एक बुक के विषय में देखे थे, 3R/8 इसका था, तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम डायरेक्टली अप्लाई कर दिए थे 3R/8। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बुक में डायरेक्टली देख लिए थे, लेकिन ये इच्छा नहीं की कि सॉल्व करे। राइट, यही तो काबिलियत आप लोग की है ना, यही काबिलियत है आप लोग की। आप दिमाग लगाना चाहते नहीं हैं। चलिए भैया, टाइम नहीं खराब करेंगे हम। सर भेज दिया। कहाँ भेजे हो? सर टीम्स पे, फिजिक्स चलो अभी देखता हूँ तुम्हारा।
हाँ, इतना बढ़िया लिखे हो तुम कि क्या बताई, तो पढ़ते पढ़ते ही मेरा आँख फूट जाएगा। ये नीचे कैसे आएगा भाई? हाँ, ये क्या किए हो यार? ये कौन इसको समझ पाएगा? तू तो सब करके काटे ही हो। ये डायरेक्ट 3R/8 आ भी गया। मॉल्टरिंग क्या होता है भाई? मॉल्टरिंग क्या होता है? हैं? ये क्या कुछ किए हो तुम? हर्ष आनंद, आई एम आस्किंग यू, रिंग से तुम बना लोगे सिंगल इंटीग्रेशन से सॉलिड स्फीयर? नहीं सर। फिर कैसे तुम बोल दिए? गलत है। नकल मार के कहीं से कर लिए हो या डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हो? रिंग को कभी भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन सकता है? डिस्क बन सकता है, हॉलो स्फीयर भी नहीं बनेगा अगर सिंगल इंटीग्रेशन करते हैं तो। कहां से तुम्हारा रिजल्ट आ गया ये? रॉन्ग। बस कहीं से छाप छुप के रिजल्ट लिख दिए। चलो देखो, देखिए भाई आप लोग, चलिए मैं अटेंडेंस एक बार और ले दूं। क्या कहूं मैं आप लोगों को, काम से जी चुराना, बस वही कहानी है। ये श्रेया कुछ कहेंगी आप? हाँ, है कोई जवाब आप लोगों के पास? आप क्या समझते हैं कि आ, आपको जो क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे, किसी किताब में से कर लेंगे, वो क्वेश्चन ही आईआईटी में आएगा? आपकी लॉजिक कब बनेगी भाई? कम से कम मैंने 4-5 चीजों का तो डायरेक्ट जो है, जो आप पैकेज में केवल रिजल्ट दे रखा है, उसको मैं ड्राइव करके दिखाया हूं। क्यों भाई? हाँ, संस्कार कुमार ड्राइव किया हूं नहीं किया हूं मैं? यस सर। यस सर, क्या किया हूं? क्यों किया ड्राइव? ताकि हम लोग की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सके। तो डेवलप हो गई ना एबिलिटी? एबिलिटी डेवलप हो गई ना? किताब लो अपनी, बैठ पढ़ो, चलो ले आओ ये पर। 2 मिनट के अंदर किताब चाहिए यहाँ पर। डेवलप हो गई एबिलिटी? क्या बताऊं मैं? अरे भाई सुधर जाओ आप लोग भी। चलिए देखिए, मैं सॉल्व कर देता हूं, इसीलिए तो सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूं तो ठीक है। आइए देखिए, इसमें एलिमेंट होगा, इसीलिए मैं एग्जांपल के तौर पर भेज दिया हूं कि देखो क्या चल रहा है। हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, इसका रेडियस हम मानेंगे, हम क्यों अपना दिमाग गर्म करें, छोड़ो ठीक है। श्रेया, 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 आई एम आस्किंग यू, श्रेया शर्मा, यस क्या हुआ सर। बेटा? मतलब अगर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग के अंदर डेवलपमेंट हो, तो गलत चाह रहा हूं क्या बेटा? ठीक काम नहीं है ये करना। जवाब दो ना। नहीं सर, आप सही कह रहे हो। कैसे होगा वो? हमारे आपके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? आखिर जब आप ही के लेवल के बच्चे किसी दूसरे बैच में, मैं ही पढ़ा रहा हूं, कोई और नहीं, मैं नहीं कहता कि आप यूरोडोप करिए, लेकिन आपकी समझ क्यों नहीं डेवलप हो रही है? उसकी एक ही वजह है कि सिर्फ आप हर एक चीज को रटने के नजरिए से देख रहे हो, तो नॉट एबल टू थिंक। मैं श्रेया को ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं जो लोग इस बैच में बैठे हुए हैं। अगर यही हालत रही तो डेवलपमेंट नहीं होगा आपका। ये सोच लेना चाहिए। जैसे कि अब आप कुछ कम से इतना बता सकते हो कि एलिमेंट कौन सा मांगना है? अरे भाई एलिमेंट
ऐसा मानते हैं जिसको एक्सपेंड करें तो शेप ले ले। अब कोई बता रहा मोल्टेड रिंग, पता नहीं मोल्टेड रिंग क्या होता है भाई, MALT रिंग, रिंग को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्क बनेगा, स्फीयर कैसे हो जाएगा, हालो स्फीयर तक नहीं बनेगा वो, जब तक हम 3 डायमेंशन में ना उसको करें। या तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आप जानते हैं, खोपड़ी गर्म हो गई। श्रेय राणा, श्रेय राणा, कुछ पढ़ाई नहीं Yes. हो रही है, Yes, sir. कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, यकीनी तौर पे कह रहा हूं। Sorry, sir. सॉरी बोलता है, अपने आप को सॉरी फील करो तुम लोग। अगर ये हालत रही तो एक दिन पीछे रह जाओगे। मैं नहीं चाहता मेरे बैच के कोई बच्चे पीछे रह जाए। एक सिम्प वैल्यू 0 होगी क्योंकि y एक्सिस के दोनों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हमें y सेम निकालना है। इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। तो PM2 के बच्चे ऐसे नहीं कि आपसे इंटेलिजेंट है, एकदम नहीं, आप लोग भी उन्हीं जैसे हैं, लेकिन हमारा दबाव समझो या जो भी समझो, सारे नहीं, 2-3 बच्चे, मैं सारे की बात ही नहीं कर रहा। अब वो करना, जैसे एक नाम नहीं बताऊंगा, एक बच्चा कॉपी मांगे तो बैठ गया था घर, दूसरे बैच से आया था, तो पीटीएम उनके मदर फादर बता दिए, फिर जो है वो कॉपी में हिला हुआ लिखे दिन बहुत तेज हड़का है, कि रिकॉर्डिंग में मैं तुम लोग सुना दूंगा। फिर एक दिन गायब था क्लास में, बहुत तेज डांटे, साफ शब्दों में कह दी, भैया अगर इसी तरह से करना, दूसरे बैच में जिसमें थे तुम वहीं चले जाओ, मुझे बुराई नहीं सुननी। तब से उसके अंदर एनर्जी थोड़ी आ गई है, कर रहा क्वेश्चन वो। अब भगवान जाने आगे कितना डेवलप करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तो डेवलपमेंट दिख रहा है मुझे, वही आप लोगों में चाहता हूं। अब इसमें सिग्मा लोग निकाल रहे हैं, सुनिए जरा, रो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एंटायर वॉल्यूम पे मास है। 4/3 पाई आर क्यूब का हाफ यानी 2/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है। इस छोटे से पोर्शन का मास हमने डीएम ले लिया है, डीएम अपॉन इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम चले राणा बताओ, इस छोटे से हॉलो स्फेरिकल थिक हेमिस्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा, चले राणा बताओ, ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया इसका वॉल्यूम बताओ बेटा। 2/3 pi r square minus small r square. गुड, बिल्कुल गलत है। देखो ये होगा इसका वॉल्यूम, अगर रेडियस आर हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, देखो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r², तो डीवी रखना है, यहां पर क्या रखना है, डीवी, तो 2πr² इंटू डी आर, ये होगा। यानी कि अंदर वाले पोर्शन का एरिया इंटू थिकनेस डी आर, वही है ये, देखो तो 3m/2πr², डीवी की वैल्यू, दिस विल कैंसिल आउट, ये आपका डीएम हो जाएगा। सो डीएम इसका निकल गया, तब इस वाले रिजल्ट में हम रखें। चलो आज फाइनल डांट रहा हूं, इसके बाद मैं डांटूंगा नहीं, जो है तुम लोग पढ़ो या चाहे मत पढ़ो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। अब मैं नहीं डांटूंगा तुम लोग को, समझा भी लिया, डांट भी लिया, अब एकदम नहीं। वाई क्या होगा श्रेय राणा इसमें, श्रेय राणा वाई क्या होगा इसमें, वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, श्रेय राणा, आई एम आस्किंग यू।
आर वाई की वैल्यू आर होगी। हाँ श्रेय राणा, यस सर। वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल वाई जो ये है आर क्या होगी। आर आर गुड गुड गुड। श्रेया क्या होगी वाई की वैल्यू बेटा। श्रेया बोलना ही नहीं, खिलाते रहिए आप। हर्ष आनंद क्या होगा वाई का वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या होगी। सर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अरे वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, का होल रूट। वेरी गुड यार। तो एक लाइन से मैं क्या जवाब दूं तुमको। अरे नालायकों, ये वाई सेंटर ऑफ मास होता है एलिमेंट का, तो ये हालो स्फेरिकल, ये हमने क्या माना, यहाँ लिखा भी हालो हेमिस्फीयर, और उसका कल सेंटर ऑफ मास मैंने निकलवाया था, कितना होता है r/2। तो आप बता रहे हैं पता नहीं कौन सा चीज, कहाँ सा बता रहे हैं आप, किस जगह से नकल मारे हैं। तो ये वाई हो गया, ये है ना, ये सेंटर ऑफ मास इसका है, ये जो हमने इस हालो हेमिस्फेरिकल सेल माना है, ठीक है, उसका है। देखिए ध्यान से आप लोग, इस y की वैल्यू स्मॉल r/2 होगी, इंटू डीएम की वैल्यू लिख दिए 3m/r² इंटू r² dr, दिस डिवाइडेड बाई डीएम के जगह पे 3m/ कैपिटल R² इंटू r² dr, ठीक है, ये कट गया, तो y cm की वैल्यू आ गई 1/2 बाहर लिख दिए, r ये r³ हो गया इंटू dr, और ये हो गया आपका r² dr। लिमिट क्या होगी इसकी, 0 से लेके कैपिटल R। 0 से R। तो y cm की वैल्यू हो गई 1/2, r³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा r⁴/4, और r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³/3। छाप लीजिए आप लोग, छापने का काम मुस्तैदी के साथ कीजिए, क्योंकि r⁴/8 डिवाइडेड बाई r³/3, तो 3r/8 आ गया। आंसर याद कर लीजिए, है ना, वही करिए आप लोग, कहीं अगर आ जाएगा क्वेश्चन, आंसर याद रहेगा सॉल्व कर दीजिएगा, और कहीं अगर आंसर नहीं याद रहा तो छोड़ दीजिएगा, कोई डिराइव तो कर नहीं पाएंगे। मैंने रॉड का बता दिया, सेमी सर्कुलर रिंग का बता दिया, सेमी सर्कुलर डिस्क का बता दिया, और हॉलो हेमिस्फीयर का बता दिया, सॉलिड हेमिस्फीयर बता दिया, कोन का बता दिया, सॉलिड कोन हॉलो। अब कितना बताऊं, अब कितने पे दिमाग खुलेगा आप लोगों का। कोई ताला बंद करके दिमाग में रखा है तो कैसे खोल सकता है, कोई नहीं खोल सकता। चलिए छाप लीजिए, अब बताइए मुझे, हो गया हो तो दूसरा करूं आगे। हाँ जी हो गया। हुआ छपाई कंप्लीट। सर बस हो गया 1 मिनट। लिखिए सर लिखिए। हो गया। श्रेय राणा, मम्मी है आपकी, नो सर। पापा कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं होगा, मेरे पास नंबर है, मैं कॉल कर लेता हूँ, रुक जाओ। सच्चाई बता देने मैं फोन करूंगा अभी। सर मत करो ना। मैंने सच्चाई बता, मुझे बात करा अभी, वीडियो कॉल में बात करा। मेरा आज खोपड़ी गर्म है एकदम। मैं सोचा था कि मैं आज, मुझे याद था कि क्या मुझे कराना है, तो मैं सोचा था कि जो भाई आज बच्चे सॉलिड हेमिस्फीयर का खुद से करके लाए थे, मैं खुश हो जाता एकदम, वाह
ये हमारे बच्चे हैं यार, कर दिए। लेकिन छोड़ो, मेरी सोच ही गलत थी। बात कराओ जल्दी। संस्कार कुमार करण, मैं तुमको बता रखा हूं, मेरे रडार पर तुम हो। दिवाली मना के आओ, मैं तुम लोग के साथ पटाखा बजाता हूँ, घबराओ नहीं। बात कराओ जी, जल्दी बात कराओ, बात मुझे कराओ जल्दी। हाँ मुझे कह रहे हो क्या? हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ, सर तो नहीं करते। कॉल कर लेता हूँ। झूठ बोल रहा है जैसे, सर आज के रहने दो प्लीज। तो सुधरेगा ही नहीं, प्लीज क्यों मैं नहीं पक्का सुधरेगा? पक्का मैं सर सब बता दूंगा, जो पूछोगे बता दूंगा सर। वो तो पिछले 1.5 महीने से यही प्रॉमिस कर रहा है मुझे। सर मैंने पहले आपको प्रॉमिस किया था एनएलएम में सब कर दूंगा, कराना बाद में फिर। सर इसमें कर दूंगा, बस एक एक क्लास का टाइम दो सर, दिवाली के बाद सब बता दूंगा जो पूछोगे, सब चलो कहीं से नहीं। ठीक है, चलो ये नोट हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास बहुत सारे बॉडीज का कर लिया। अब हम बात करेंगे, आप लोग के लिए हल्का हल्का क्वेश्चन है, ठीक, नो नीड टू डू। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे होता है ना कि फोर्स दे दे, मास दे दे, एक्सेलरेशन पूछ ले, बस वैसे ही क्वेश्चन आप करके खुश रहेंगे कि हाँ हमको तो आ गया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं पढ़ा रखा हूं, सॉल्व भी कराया था। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये डराइव करा रखा हूं कि नहीं संस्कार कुमार करण? यस सर। हाँ। अब मान लीजिए हम ये कहें, इसी पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। Two bodies of masses m1 and m2 are placed on x-axis as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है? The body of mass m1 having velocity uh, 10 मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं, m1 और m2 की वैल्यू दे देंगे, बाद में लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड along x-axis and the body of mass m2 having velocity 20 मीटर पर सेकेंड along negative x-axis ठीक है। The mass m1 is कितना है, 10, 2 kg and m2 is 1 kg।
velocity of center of mass of the system. चलिए, तो उस क्वेश्चन में ऐसी वर्मा का भी करा दूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर मास m1 है, यहाँ मास m2 है। m1 की वैल्यू 2 kg है, m2 की वैल्यू 1 kg है। 2 kg वाले बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। बताइए भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? करिए इसको जरा। 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन में दिया, बिल्कुल सही है। तुर्रा उस पर सही रहता है सर, सवाल नहीं हो रहा है। अरे कैसे होंगे, जो दिमाग लाएंगे तब ना होंगे। आज एकदम मूड ऑफ हो गया है। हर्षानंद, हर्षानंद बेटा ईमानदारी से बताओ कहाँ से देख के किए थे तुम इसको? हर्षानंद। सर ये तो मैंने पिछले बार जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन दिया था ना, हाँ 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 वो जिसमें आपने हॉलो हेमिस्फीयर दिया था, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मैंने वो तो इसको बिना हॉलो माने फिर उससे किया था। अब ऐसे किया जाता है बेटा, आज बहुत तकलीफ हुई यार, मैं ऐसा नहीं समझता था आप लोगों को यार। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई हमको एलिमेंट मानना आ जाए कि हम कैसा एलिमेंट माने ताकि इंटीग्रेट करने को ऐसा शेप बन जाए है? मैं कहाँ सोच रहा था कि भाई धीरे धीरे बच्चों में प्रोग्रेस हो जाएगा तो इन लोग को भी रोक कराऊं, कैसे कराऊं? मैं तो बड़ा चिंतित हूँ भाई इस बात को लेकर। ये 10i हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। V2 आपका हो जाएगा -20i क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज 20i माइनस 20i अपॉन 3, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, इट विल रिमेन एट रेस्ट। आइए चलिए इसी में सेम क्वेश्चन में मैं काम करता हूं कि नेवर क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ mass m1 is v1 is equal to 10 meter per second along 10 meter per second at an angle of 53 degree from x-axis and 20 meter per second at an angle of 53 degree, sorry 37 degree from x-axis. Find the velocity of center of mass. करिए भाई। तो ये दोनों m1 की वेलोसिटीज हैं। नहीं m2 की, m1 m2 की है। अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज में ऐड करा, एट एन एंगल ऑफ 10 of 50 degree from axis एंड यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ता हूँ द वेलोसिटी ऑफ मास m2, ठीक है ना?
is 20 meter per second at an angle of 37 degree from axis. Find the velocity of mass of center. m1 आपको पता ही था 2 kg दिए थे और m2 कितना था आपका 1 kg. करिए जरा करिए. हो जाएगा मैं करूं? हो जाएगा, एक सेकंड. करिए. वैष्णवी आपने ये तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा ना यहाँ पे, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में, जैसे कि पिछले वाले में क्या था कि माइनस आई गैप डायरेक्शन में है. बिल्कुल स्पेसिफाई है. मैं तुम्हारी आंखें वैसी हो जो देख लें तो स्पेसिफाई है, और नहीं तो नहीं. एक्सिस के लॉन्ग दोनों. तो मुझे नहीं पता है, तुम देखो जरा समझो तो. नहीं अगर बताऊंगा. हुआ. अमन कलसी कहाँ चले गए थे? हाँ जी हो गया. एक सेकंड बस. दूसरा. हाँ संस्कार कुमार करण, आदित्य कुमार झा, अमोक जोड़ी, एनीवन, देवाशीष बीकाराम केसरी. कैसे होगा ये? हेलो सर. हाँ बोलो. संस्कार बोलना सर. 2/3 आ रहा है सर. मेरा माइक नहीं काम कर रहा है एक्चुअली. अच्छा कोई बात नहीं. कैसे कियो ये बताओ. सर cos 53 और cos 37 दोनों एक्स एक्सिस कहीं अलोंग है तो रिजॉल्व कर लिए थे. तो रिजॉल्व करके किस डायरेक्शन में जा रहा है सेंटर ऑफ मास, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? श्रेया आपका क्या रिजल्ट आया बेटा? अच्छा, इसमें cos 53 की वैल्यू और cos 37 की वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में डाल दी थी. बस आ गया. अच्छी बात है. मतलब वेलोसिटी से उसका कंपोनेंट निकाल के. तो कितना आया था? सर 28/3. अच्छा चलिए देखते हैं. सो सेंटर ऑफ मास की एंगल 45 आ रहा है. सुनो चुपचाप, इतना घंटा लगाने का नहीं. का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें m1 v1 x प्लस m2 v2 x अपॉन m1%. ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालें. d1 x हो जाएगा 10 cos 53 और वेक्टर फॉर्म में दे तो प्लस 1 into 20 cos 37 I cap divided by
2 + 1 3, तो 20 cos 53 की वैल्यू 4/5 I cap, cos 37 की वैल्यू 3/5 I cap divided by 3. यानी 16 I cap और प्लस 12 I cap by 3. तो ये तकरीबन आ जाएगा आपका 28/3 I cap. इसी तरह से y कंपोनेंट हम निकालेंगे। संस्कार का करण y ये निकाले थे, संस्कार कुमार करण सेम आ रहा है इसमें। कोई नहीं, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 sin 53 1 into 20 sin 37 j cap sin 53 की वैल्यू 4/5, sin 37 की वैल्यू, एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 ना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 4/5 होगा। मैं इंटीग्रल लो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। 12 I cap plus 16 I cap by 3, आंसर वही रहा, और sin 37 3/5 j cap। तो 28/3 j cap। अब हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेलोसिटी का जोड़, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के तो y कंपोनेंट दोनों सेम आ गया। तो संस्कार कुमार करण, तुमने जो निकाला था टोटली रॉन्ग। तो मेरा ये है 8.2 मीटर पर सेकेंड। बस हाँ, और सानंद बताइए, ये आएगा, ठीक है। यस सर। संस्कार कुमार करण कहिए भाई। यस सर। यही आया था तुम्हारा? नो सर, गलत कर दिया था मैंने कैलकुलेशन में। कब तक सही होगा? अगर पूछा जाए किस एंगल पर चल रहा है ये, तो आप tan थीटा ऐसे निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट, मतलब आपका 28/3 डिवाइड बाई j कंपोनेंट, j कंपोनेंट डिवाइड बाई i कंपोनेंट, दोनों कट के माना गया। थीटा 45 डिग्री एंगल पर सेंटर ऑफ मास जा रहा है एक्स एक्सिस। Center of mass is moving at an angle of 45 degree from the x-axis. See here. Now see the acceleration. I will say the acceleration of the center of mass. एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अभी न्यूटन लॉ भी चेक हो जाएगा आप लोगों का तुरंत।
two blocks of masses M1 and M2 या वेट भी देते हैं M1 is equal to 2 kg, वही सेम डेटा रखते हैं and M2 is equal to 1 kg are connected with a spring. With a spring of force constant K is equal to 10 Newton per meter. ठीक है? The blocks are initially the spring is stressed, is extended, and left free to move and the blocks are left free to move on a smooth horizontal surface as shown in the figure. ठीक है? एक मिनट smooth horizontal surface from rest. After some time, the blocks gain velocity of 10 meter per second along x-axis, 10 meter per second and 20 meter per second as shown in the figure. Find the velocity of center of mass. मतलब ये कहा जा रहा है स्प्रिंग पहले ये खींची हुई थी एक्सटेंडेड थी ये स्प्रिंग और इन दोनों ब्लॉक को ऐसे ये आपका 2 kg का ब्लॉक है ये 2 kg का है 1 kg का है ठीक है कुछ देर बाद ये इधर की तरफ वेलोसिटी गेन कर लिया 10 मीटर पर सेकंड कितना था नो थोड़ा चेंज करूंगा वैसे 10.20 कुछ सेम डेटा रख रहा हूं मैं तो ब्लॉक M1 गेन कर लिया वेलोसिटी इस तरफ यहाँ रेस्ट में था कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी V1 आ गई 10 by 20 मीटर पर सेकंड या 10 था
एक मिनट रुकने दो, 2 अच्छा 10 था, सॉरी। सर 2 वाली अच्छा ठीक ठीक ठीक, सही सही लिखा था। 10 था, 1 kg वाला का 20 था। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये U2 इसका 0 था, और ये थोड़ी देर बाद फोन कर लिया V2 20 मीटर पर सेकंड इस तरह। स्प्रिंग खींचा हुआ है ऐसे, इसको छोड़ दिया कि इधर गेन करेगा। तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का। तो एक बात ये जान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, इसका सेंटर, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जिधर मास हेवियर होगा इधर, ये कोई पॉइंट है उसकी वेलोसिटी निकालनी, ये भी हेल्प कर देता हूँ। करेंगे आप लोग या मैं कर दूं? तो 0 है आंसर। कैसे, वही वैल्यू लगा दिए क्या? M1 V1 प्लस M2 V2 सर यहाँ पे आपने सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है सर, नहीं कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, तो डायरेक्टली वैल्यू उठा के कर देंगे। तो बस इसको फार्मूले में रख दिए ना। मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छा ठीक है, यूज चलो कैसे एक काम करनी है कर। सर? अच्छा ठीक है, वो तुम जानो। अब एक काम करते हैं, मैं जो वैल्यू थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये 10 था ना, इसको 20 कर देते हैं, ऐसे 10 कर देते हैं। मुझे पता था इसलिए मैं चेंज किया था, ये फिर मुझे दिमाग से उतर गया। अब बताओ कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा एक्स हाँ? पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब 10 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा पॉजिटिव एक्स में। हाँ, क्या आएगा भाई? श्रेया और जब बता बेटा क्या आएगा? संस्कार कुमार करण बताइए क्या आएगा बेटा? सर 30 मीटर पर सेकेंड। हर्ष आनंद, गुड। खुशी चंद्रा क्या आएगा बेटा? संस्कार कुमार करण क्या आएगा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्या पूछ रहे हैं, वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यार लिखा है भाई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड आएगा क्या? गुड गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, मेरा भी सर 10 आ रहा है। बहुत अच्छे। यस सर 10 आया। सबका -5 मार्क्स, 0 आएगा आंसर। चलिए समझाता हूं मैं। इसीलिए कहते हैं ना, फार्मूला अगर मैथ में पता है तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फिजिक्स में फार्मूला पता है तो आंसर भी गलत आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट आप लगा लेंगे नहीं, क्योंकि फार्मूला छाप बच्चे हैं आप लोग, फार्मूला छापते रहिए, केवल वैल्यू डालते रहिए, इसीलिए दिया था मैं। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बन गया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ कि स्प्रिंग एक्सटेंडेड है। स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन रहा होगा, अब वो नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। ऐसी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अब स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा तो ये वेलोसिटी जो 20 मीटर गेन किया, तो पता करें तो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का A1 मान लें, इसी तरफ होगा, ये स्प्रिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास M1। एक्सेलरेशन अलग होगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स दोनों पर तो सेम लगेगा, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, इसलिए एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है ना? हाल 2। और मैं इसीलिए डेटा दिया था A2, ये स्प्रिंग फोर्स होगा अपॉन मास M, दोनों का एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन कर लिया। अगर से 20 नहीं आएगा, इससे कम आएगा, हम कोई और डेटा ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका मास ज्यादा है। ठीक है ना? तो थोड़ा प्लस उसमें कोई डेटा कुछ भी नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है।
हम तो आप लोगों को बस देख रहे थे सर? कि आप कर क्या रहे हैं। तो चुपचाप सुनो पहले, बोलो नहीं बीच में। मान लो इसको लेते हैं 5 और इसको लेते हैं 10। तो भी आप वही आंसर करते, कुछ ना कुछ निकालते फार्मूले में रख करके। M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2 लिखते आप, लेकिन मुझसे निकलेगा नहीं। अब पहले ध्यान समझिए आप लोग, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कर देगा, इस ब्लॉक को इधर एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर स्प्रिंग और ब्लॉक आपस में फोर्स लगाते, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है। और न्यूटन का पहला ही लॉ ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगे स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर जिस समय पकड़ के छोड़े थे इसको हम, जिसमें इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अगर उस समय वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हम निकालते इनिशियल पोजीशन पे, तो फार्मूले में अगर रखते m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2, तो ये आ जाता 0। ये हम 2 kg रखते इंटू 0 वेलोसिटी था, तो 1 kg 0 वेलोसिटी था अपान 3, ये आ जाता 0। और मान लो जिस समय ये वेलोसिटी गेन किए 5 और 10 मान लीजिए, या जो भी डेटा लिए थे आप, मान लीजिए उस समय अगर फार्मूले से वेलोसिटी निकालते किसी फाइनल सिचुएशन पे, तो आप इसी में क्या लिखते, m1 v1 प्लस m2 v2 जो आप लोगों ने किया अपान m1 प्लस m2। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आप निकाल के देते थे, जो आपने निकाल के दिया। तो 2 और v1 की वैल्यू 5, मान लो आई कैप डायरेक्शन में, तो आई कैप लिखते थे। ये माइनस आई कैप में, तो आप लिख दिया 1 प्लस 10 माइनस आई कैप। हालांकि डेटा मैंने बड़ा सटीक लिया था कि यहाँ पर भी 0 आ गया, लेकिन अगर वही 5 के बजाय हम इसको कर देते 2 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए ये गेन किया, ये 2 मीटर पर सेकेंड, फालतू ये करता नहीं, करता उतना ही जितना डेटा मैंने लिया था, और इसको 10 ही रहने देते। चलिए मान लीजिए फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, और देते भी है लोग। सपोज हम 2 दे देते यहाँ पर और ये 10 था, तब आपका आंसर 0 नहीं आता, तब आपका आंसर क्या आता, 4i। और आपका यहाँ माइनस आई नहीं लिखते, जब आप लेटी माइनस आई माइनस 1 लगा चुके हैं, तो तब आपको क्या आता, 4 और माइनस 10, यानी कि -6i/3। तो आप फटाफट बताते -2i। ये गलत हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या है भाई, सिस्टम में क्या क्या है, मानना भी सिखाया था न्यूटन लॉ में, मासेस m1 एंड m2 एंड स्प्रिंग है। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, इंटरनल फोर्स होगा। और इंटरनल फोर्स कभी भी स्टेट को चेंज नहीं करता, यानी स्टेट को चेंज करने का मतलब, अगर इस सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही आना चाहिए। ये मूव कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है नहीं। इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द फोर्सेस बिटवीन द सर स्प्रिंग, चुपचाप सुनो पहले फिर बाद में। स्प्रिंग फोर्स इज इंटरनल फोर्स and the state the internal force cannot change the state किसका चेंज नहीं करेगा, आप द सेंटर ऑफ मास। इसमें कुछ करना ही नहीं, कोई फॉर्मूला लगाना ही था, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप द सिस्टम, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग किए, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने किया न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, हेंस सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट। तो बेटा
ये है लॉजिक इसके पीछे, न कि फार्मूला ला के देना। अब जो हमने जानबूझ के यहाँ डेटा चेंज किया वो इसीलिए किया कि आप लोग ये हरकत करेंगे और ये आंसर ले आते हैं, जैसा कि अभी ले आ रहे थे आप लोग, कोई और डेटा हमने दिया था। चुपचाप सुनो यार, चुपचाप सुनो, अभी अभी तुम्हारी बात नहीं सुनो, मुझे बात पूरी कर लेने दो पहले, ठीक है। तो एक्चुअली ये डेटा आएगा ही नहीं क्योंकि रेस्ट में रहना चाहिए, तो जो मैंने डेटा बाई डिफॉल्ट लिया था वही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछते समय ये दे दिया जाता है ताकि बच्चे ऐसी गलती करें, ठीक है। तो इतना ही ये वेलोसिटी गेन करेगा, तो यहाँ भी कर देता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0। अब आप लोग समझ गए, जिसको जो पूछना है पूछे। पूछिए श्रेया, क्या कह रही थी आप? तो वो मैं पूछ रही थी, ये वाला आप फिर से एक बार बता दो जो सेकंड में लिखा है फॉर्मूले में, क्योंकि वो मेरा एक कॉल आ गया था तो सुन नहीं पाई मैं। बताइए मेरा भी क्या सर एक डाउट है क्या पूछिए पूछिए। सर। अगर 10 जैसा कि आप इनिशियल लिए थे तो उस टाइम में फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? उस टाइम में 0 नहीं आ रहा है सर। अरे महान नालायक बच्चे हो तुम यार, ये नीचवा क्या लिखे हैं आप? वो फार्मूले में रखेंगे ही नहीं हम, 0 क्यों रखना है? कोई भी डेटा दे दे तो वेलोसिटी फार्मूले में रख के निकालोगे तुम, संस्कार कुमार करण? मैं जितने गुस्से में हूं क्या बताऊं मैं। ये मैं भी क्या लेके डेटा सिखाया, अगर 2 ले लेते तो आप कुछ और निकाल देते, लेकिन वो 0 ही आंसर आना चाहिए। क्यों आंसर 0 आना चाहिए? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स? इंटरनल फोर्स है। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है संस्कार कुमार करण? कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स Internal- मिलेगा तब तक स्टेट, सुनो, जब तक एक्सटर्नल वो फोर्स ला मिलेगा नहीं तब तक जो है स्टेट चेंज नहीं होगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस पे? कोई है एक्सटर्नल फोर्स? टेल मी। नो सर। तो फिर कहां से वेलोसिटी चेंज कर जाएगी इसकी, सेंटर ऑफ मास की? ये ब्लॉक की वेलोसिटी भले बढ़ जाए घट जाए, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अंडरस्टूड? यस सर। तो चाहे तुम फाइनल वेलोसिटी निकालो सेंटर ऑफ मास की, इसकी और चाहे तुम इनिशियल वेलोसिटी निकालो, चाहे t बराबर 1 सेकंड पे निकालो, कहीं पर भी निकालो, ये रेस्ट ही में रहेगा। खोपड़ी में धसा? तो फिर बताओ। नहीं सर, हो गया। हाँ श्रेया, यही तुम्हारा छूट गया था, कॉल तुम्हारा आ गया था तो यही छूट गया था बेटा कि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। तो आपको जब भी फार्मूला लगाना है तो ये देख समझ के लगाना है कि हर जगह बस फार्मूला ही आप यूज कर देंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, गलत आंसर करके आएगा। मैं यही बता रहा हूँ, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनिए आप लोग। सर ये तुरंत मैंने सुना था वो आपने जो सेकंड लाइन में लिखा है ना, वो फिर से बता दो, फाइनल वाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने ये कहा था कि जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो डेटा कुछ ऐसा रख देंगे यहाँ पे, जैसे मान लो इसी को 2 रख दिया था मैंने, है ना। तो जब डेटा कुछ ऐसा रख देंगे तो जो फार्मूला छाप टाइप बच्चे होंगे तो ये आप उठा के 2 वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। आप डाल देंगे वैल्यू फार्मूले में तो आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 और -10 यानी -6 आई बटे में 3, यानी कि 2 मीटर 2i आ जाएगा, -2i, यानी कहे सेंटर ऑफ मास इधर जाने लगा, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने ये कहा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स जब है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास यस सर, इनिशियली वो अगर रेस्ट फिर में है, मूव भी नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में तो किसी भी समय पर रेस्ट ही में रहेगा, बेशक ब्लॉक मूव करता रहे, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी वेलोसिटी 0 रखने के लिए यहाँ 2 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, 5 ही रहेगा। बाद में मैंने ये कर दिया था, ठीक है जी। यस सर। समझ गई आप? यस सर, आ गया। श्रेय राणा जी, जो हमेशा फार्मूले के पीछे आप दौड़ते रहते हैं ना, ऐसे लोग जो सिर्फ फार्मूले ही छापते रहेंगे, वो दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ IIT एडवांस। बहुत वार्निंग दे रहा हूं, शुरुआत में सुधर जाइए आप लोग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, ना कि तुरंत क्वेश्चन देखते ही फार्मूला खोजना शुरू कर दीजिए, तो ऐसी ही गलतियां होंगी। श्रेय राणा जी यस समझ गए? सर। जो हाँ, समझ में आया खोपड़ी में? यस सर, आ गया समझ। आओ, तुम लोग को तो मैं क्या बताऊं, सिस्टम इजाजत नहीं देता, नहीं तो डंडा उठा के सबको एक लाइन से पहले सुबह सुबह प्रसाद देना चाहिए। इतना समझा चुका हूं मैं कि बेटा कोई बात नहीं, सिलेबस को आराम से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए। सवाल नहीं हो रहा, अरे कैसे हो जाएगा भाई?
जहाँ कंसेप्ट की बात रहे कि वहां सिर्फ फार्मूले लगा दोगे बिना देखे समझे कि फार्मूला लगेगा भी कि नहीं लगेगा, तो कहाँ से सॉल्व होगा यार? नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। और सेंटर ऑफ मास रोटेशन तो फिजिक्स का सबसे जबरदस्त टॉपिक है, वहां तो और हालत खराब होगी। अगर इस तरह से सोच आप लोग की नहीं डेवलप हुई तो आप फार्मूला लगाते रहेंगे, आंसर नहीं मिलेगा, और फिर कहेंगे आंसर आ ही नहीं रहा, सवाल लगा रहे पैकेज में आंसर आ ही नहीं रहा, कैसे आ जाएगा? तो बच्चों, दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए, मेरी दिवाली के लिए शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। लेकिन इत्मीनान से एक हफ्ते खूब आराम से मस्ती से ये करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ने डांट दिया हमको दिवाली भर बैठ के पढ़ना है, ये गलत बात। आप पढ़ा के मत छुड़ाइए, घूमिए टहलिए, एंजॉय करिए, मत पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा कभी इंट्रोस्पेक्शन करो आप लोग अपना, और ये सोचो कि हमको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। जैसे हर्ष आनंद ने कोशिश किया था, वह गलत हो गया, कोई बात नहीं, डांट भी खाया बेचारा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश करना है। नहीं करेंगे तो भाई फार्मूला छाप बच्चे ही बन जाएंगे। एडवांस के लिए शाम के समय नहीं बोलूंगा, यूं समझ लीजिए कि बस अपने से आप जान लीजिए क्या सीन बनता नजर आ रहा है, तो बदलिए आप लोग अपने आप। इसीलिए वो मैंने दोनों भेजा है, तो संस्कार कुमार करण को दिल में झटका लगा, सर आपने किया है कि वो बच्चे किए हैं? मैं बता देता हूं कि लिखावट मेरी है ना, पहले वाले में जो पहला वाला पीडीएफ है ना, उसमें लिखावट मेरी है, उसमें से करीब 2 या 3 क्वेश्चन साथ में से उन बच्चों ने, जो 2-3 ही बच्चे हैं उसमें, उन्होंने किया है। यहाँ तो वो भी नहीं दिख रहा है, समझे संस्कार कुमार करण? सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो उनको दबेर के कह दिया हूं मैं, करना यूरो मैं कराऊंगा, तो लोग एससी वर्मा और पैकेज करो बस। उसमें से अब 1-2 को इंटरेस्ट आ गया, दिल लोग करके ले आते हैं। इसी तरह से पिछले साल अब तो अंकित सर अपने बैच में उस बच्चे को ले लिए हैं, वो रिजल्ट है उसका, आज भी वो पूछता रहता है क्वेश्चन मेरे से, मैं ये नहीं बताता, नहीं कोई नहीं, दूसरे बैच में करो अपना, तुम। मैं डिस्कार्ड कर लिया अपने आप को। बहुत संस्कारी बच्चा, बिहार का ही आगे बहुत बड़ा, उसका रिजल्ट कंफर्म है, कंफर्म रिजल्ट है, मेरा ही स्टूडेंट रहा वो। कि लोग जो अच्छा बच्चा होता है छाट के अपने बैच में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे लिए सब बच्चा अच्छा है, इसीलिए डांट रहा हूं, तुम लोग को भी उसी लेवल पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मेरी बात को मानो और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करो बेटा, न कि क्वेश्चन का आंसर ले आना, जैसे श्रेय राणा करता है और भी बच्चे करते हैं। उससे सिर्फ मेंस पास। देखो चुप मैंने क्या बोला आपको, ऐसा चुपचाप रह, तेरा पीछे पड़ गया हूं मैं, सुन तुम, पीछे तो सभी पूरे बैच में पड़ गया हूं मैं, इसीलिए समझा रहा हूं, सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है मेरे लिए, फिर भी समझा रहा हूं। हमको बोल के क्या फायदा, हमको बोल भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन सुधरो केवल, जो चाह रहा हूं वैसे बनो, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करो अपनी, ताकि मैं ये कह सकूं कि ER5 के बच्चे भी अब अच्छा करने लगे हैं। समझी श्रेया? समझी? हेलो, बोली नहीं था। चलिए, ऑल द बेस्ट और दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को। यस सर, यस, मैंने सुना था तो एक्शन में भी तो आना चाहिए कि बस सुने और भूल गए। नहीं सर, मैं बोलने वाली थी सर, माइक नहीं ऑन हो रहा था, वो एकदम से। क्या बोलने वाली थी, बोल दो। सर अभी छुट्टी आ रही है ना, इसमें मैं HC वर्मा सर कर लूंगी, NLM तक की थी। एकदम नहीं करना है, पूछो क्यों? सर लेकिन हो जाते हैं उसके क्वेश्चन। अच्छी बात है, लेकिन करना नहीं है अभी, पूछो क्यों? पूछो तो बताऊंगा। अभी दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय करो, मैं ऐसा टीचर नहीं कि जबरदस्ती का जो है बच्चों को दिन रात पढ़ते रहो, मन करे तो करना, ठीक है? ठीक है बेटा सर। हाँ सर दिवाली तो एक दिन ही है ना, तो बाकी एक दिन है सर, अब बाकी के दिन क्या करेंगे, बैठ के सारे दिन घर